हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी को शालोम कहता हूँ। और प्रियो, आज जब हम इस चौथे एपिसोड को बनाने जा रहे हैं, अब्राहम के विश्वास के ऊपर ये सीरीज़ हमारी आधारित है और ये इस टॉपिक की अंतिम एपिसोड है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ के द्वारा आपने ज़रूर से आशीष पाई होगी, क्योंकि मैंने आशीष पाई है। और आप इस सीरीज़ के द्वारा अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा पाएंगे और परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करेगा कि हम विश्वास में और उसकी हुजूरी में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, आइए आज हम अपने वचन को आरंभ करने से पहले आराधना और स्तुति में जाएंगे। और आराधना और स्तुति में जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूं, जो कि है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय। स्वर्ग में आराधना। हालेलुया। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरैके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशाब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी के मुंह मनुष्य का सा है, और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवित रहता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग का ये दर्शन यूहन्ना को प्राप्त हुआ, और उसने आपको और मुझे बताया कि किस प्रकार से स्वर्ग में आराधना की जाती है। हालेलुया। वहां पर सारे स्वर्गदूत, करूब, 24 प्राचीन और 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। हालेलुया। और वे सब परमेश्वर की निरंतर आराधना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और लिखा है कि 24 प्राचीन उस परमेश्वर के सामने दंडवत करके उसे प्रणाम करते हैं, और अपने अपने मुकुटों को उसके सामने अर्पण कर देते हैं। हाँ ये प्रियो, आज हम भी अपने इस जीवन को अपने परमेश्वर के सामने अर्पण कर दें।
और हम अपने आप को उसके सामने एक आराधना की बलिदान के स्वरूप चढ़ा दें और इस आराधना में परमेश्वर विराजमान होकर आपके और मेरे जीवन में कार्य को कर सके। हो रे बेसे खे रांधना महा। और आइए हम भी उस स्वर्गीय आराधना में जुड़े जो 24 घंटों उस स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत, सारे करूब, चारों प्राणियों और प्राचीनों के साथ में हो रही है। और जैसे वे उस स्वर्ग में उस सिंहासन पर बैठे विराजमान परमेश्वर को पवित्र 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 करके संबोधित कर रहे हैं, आइए आप और मैं भी उसको सराहें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें और उसे जो पवित्र है, जो था, जो है और जो आने वाला है, यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हाथों को उठाकर कहें, हो तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी भयोग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्गों में है, तू सामर्थी भयोग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है।
थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
साता खेरांडाना राबा साता के। ओ इस समय हम जब आराधना कर रहे हैं, मैं हर एक बीमार जो अपने जीवन में बीमारियों को देख रहे हैं, जो अपने जीवन में परेशानी और क्लेशों को देख रहे हैं, उन सभी को आज इस बात से अवेयर करना चाहता हूं कि आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी बीमारियों को उस यहोवा राफा ने जो चंगाई देता है वो देखता है। अपना विश्वास, अपना ईमान उस खुदा पर लगाएं और देखे उसके अद्भुत और आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखिएगा। और और विश्वास के साथ कहिए, इन ऊंचे तूफानों में, इन ऊंची लहरों में यहोवा मैं जानता हूं, यीशु मैं जानता हूं कि आप मेरे संग हैं, आप मेरी ढाल और मेरी झीलम हैं। ओ प्रभु, मैं अपने इस बिछौने को, मैं अपनी इस बीमारी को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं और मैं जानता हूं मेरे यीशु ने मेरी नजात के लिए कोड़ों को खा लिया है और उसने मुझे शिफा दे दी है। ओ यीशु के नाम से, यीशु में चंगाई को आप रिसीव करें और विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। हो रे बसा था के, आइए बड़े विश्वास के साथ गाएं। हो उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए
प्रभु, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। प्रभु, आपकी महिमा हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु। ओ पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो युगान युग जीवित रहेगा, उस परमेश्वर को धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। ओ यीशु मसीह, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपने छुआ, आपने स्पर्श किया, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने में मदद की, आपका धन्यवाद। आप इस समय हमारे संग मौजूद हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, हम जितना धन्यवाद दें आज वो कम है प्रभु। प्रभु धन्यवाद कि आपने बीमारों को चंगा किया। प्रभु धन्यवाद कि जो क्लेश में हैं, जो प्रभु विपरीत परिस्थितियों को देख रहे हैं, आपकी दृष्टि उनके ऊपर लगी और आपने उन्हें निजात दी है प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद कि आप हमें आत्मिक स्तर में, विश्वास में एक नई स्तर पर लेके जा रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद कि आप वायदे के परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, करुणा निधान है मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु, आप अधर्मों को क्षमा करते हैं, आप रोगियों को चंगा करते हैं, और जो कुचले हुए हैं उन्हें आप उठा देते हैं प्रभु। ओ मेरे प्यारे खुदावंद, हमारे जीवनों के आत्मिक स्तर पर अपनी दृष्टि कर, और प्रभु आज हम जो अपनी आत्मिकता में गिरे हुए हैं, उस आत्मिक स्तर को तू बढ़ा मेरे प्यारे खुदा। हमें फिर से तरोताजा और अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से लबरेज कर दे। तेरा अभिषेक बहने दे, तेरा अनुग्रह बहने दे, तेरी सामर्थ बहने दे, तेरी बेदारी आने दे। ओ प्रभु जवान, प्रभु तेरे नाम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ प्रभु कलीसियाओं के बुजुर्ग तेरा दर्शन देखे मेरे प्यारे खुदावन, और शैतान की युक्तियों को हम यीशु नासरी के नाम से प्रभु नष्ट करते और आगे बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा का बड़ा गहरा गाढ़ा अभिषेक प्रभु हम सब पर उतरे मेरे प्यारे खुदावन। हो रे बेसेठे खेरेंडा नामा साथा खारा बासाथो नामा साथा खेरा बासाथा खो बाबा साथा खारंदा नामा साथा खे नामा साथा खोरा बाथा खारंदे, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र कि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है
हो प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह, हम अपने जीवन को यीशु मसीह, हम अपनी आत्मिकता को यीशु मसीह, हम अपनी धार्मिकता को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी हुजूरी को मांगते हैं। ओ प्रभु, हमारे हृदयों को खोलें, हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे आत्मिक कानों को खोले कि जो वचन आज हम सुने यीशु मसीह वो हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को जलाल, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को महिमा स्तुति मिले, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। आप योग्य परमेश्वर हैं, आप योग्य परमेश्वर हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप युगानुयुग जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अंत हैं। ओ यीशु मसीह, हम आज आपकी बड़ाई करते थक नहीं सकते। जितनी बड़ाई करें कम है, जितनी प्रशंसा करें कम है। ओ स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। आपका नाम धन्य है। यीशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम सब रोगों को चंगा करता है। यीशु नाम बेदारी लाता है। यीशु नाम सूखी हड्डियों में जान लाता है। यीशु नाम निर्जल भूमि पर जल बरसाता है। यीशु नाम खोए हुए को फहरा लाता है। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बेसे ठेकेरे डाना मासा ठाको रबा ठकेरा डाना मासा ठाको। ओ प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हो रे बेसे ठेकेरा डाना प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम अपने आप को आपके चरणों में सौंप देते हैं। हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया, धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं आप, धन्यवाद प्रभु। वचनों में भी लीड करें, आपके प्रकाशन दें, और जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं सिखाएं प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हो रे बेसे ठेके रेंडा नामा सा था खोरा। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हो आई नो प्रभु की बहुत गाढ़ी अभिषेक उपस्थिति को मैं इस समय यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, और आई होप कि आप भी उसको ज़रूर से महसूस कर रहे होंगे। और प्रियो, जब आप उस बात को महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें रम जाएं, उसकी उपस्थिति में खो जाएं, और आज अपने आप को उसमें बहने दें। सारी चिंताओं को, परेशानियों को, बीमारियों को, सब चीज़ को आज यीशु के हाथ में सौंप दें। वो छुटकारा देने पर है। हालेलुया। रबा साठा खेरे हो, रबा साठा खा, रबा साठा खेरे नामा साठा हो। जैसा कि प्रियो आपको पता है कि हम अब्राहम के विश्वास के विषय पर बीते 3 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये अब्राहम का विश्वास जो पूरी सीरीज़ है हम में से सबके लिए बड़े आशीष का कारण बनेगी, और हम में से बहुतेरे अपने विश्वास के स्तर में बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम और यीशु की संगति में बढ़ेंगे, हम उसके अद्भुत रेवलेशन को, उसके प्रकाशन को हम साथ में मिलकर देखने पाएंगे, और उनके द्वारा हम अपने आत्मिक स्तर में भी उन्नति करने पाएंगे। हालेलुया। रबा साठा की प्रियो, जैसा कि आपको विदित है कि हमने 3 विश्वास के स्तर को अभी तक देख लिया है। सबसे पहला हमने देखा था कि अब्राहम का विश्वास रेवलेशन बेस्ड था। अब्राहम का विश्वास प्रकाशन पर आधारित था। हालेलुया। उसके बाद हमने दूसरा देखा, अब्राहम का विश्वास एक आज्ञाकारी विश्वास था। हालेलुया। और हमने अपने तीसरे एपिसोड में देखा, अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। हालेलुया।
और आज जब हम अपने चौथे और अंतिम एपिसोड को, अब्राहम के विश्वास की सीरीज़ को देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब्राहम का विश्वास एक बढ़ता हुआ विश्वास था, जो कि आप में से और मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास एक स्तर पर आकर रुक नहीं जाना चाहिए। हमारा विश्वास एक स्तर पर आकर ठहर नहीं जाना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा यीशु मसीह में, परमेश्वर में, उसके कलाम में बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अब्राहम विश्वास में बढ़ा। और ये कैसे बढ़े? देखिए, एक समय था जब उनका विश्वास कमज़ोर था। हालेलुया। और अब्राहम विश्वास में थोड़े से हल्के हुए, थोड़े से कमज़ोर हुए। और ये वो समय था जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा को अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ कहने को कहा। देखिए, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए उत्पत्ति 12 और उसकी हम पढ़ेंगे 11 से 20 आयत। उत्पत्ति 12 और उसकी 11 से 20 आयत। रोबासा था खेरे, मैं उसकी उपस्थिति से मामूर हूँ। हालेलुया, रबासा था। देखिए क्या लिखा, मिस्र देश में अब्राम, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन को और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, ये एक ऐसी घटना है जब अब्राहम अपनी पत्नी सारे को कहते हैं कि देख, हम मिस्र देश में आए हैं, एक पड़ोसी देश में आए हैं, एक पराये देश में आए हैं, और मैं ये जानता हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत सुंदर है, और तेरी सुंदरता मिस्रियों को आकर्षित करेगी। और इस वजह से कि तू सुंदर है तो वो ये जानेंगे कि मैं तेरा पति हूँ, तो वो मुझे मार डालेंगे और तुझे जीवित रखेंगे। अतः उनसे यह कहना कि तू मेरी बहन है। हालेलुया। प्रियो, यहां पर अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे कम हो गया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहा था कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, उस परमेश्वर पर अब्राहम का विश्वास अभी हाल फिलहाल कम हो गया। और क्यों कम हो गया? उन्हें मौत का भय सता रहा था, उन्हें मृत्यु का डर था कि कहीं मेरी औरत या मेरी पत्नी के सुंदर होने के कारण से मिस्री मुझे घात ना कर दे, मुझे मार ना डाले।
और प्रियो, इस बात के लिए ये देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है आपके और मेरे जीवन में भी, और उन्होंने अब्राहम के जीवन में भी किया। जब ये बात सारे ने फिरौन को कह दी, क्योंकि उसके जो हाकिम थे उन्होंने बताया कि भाई बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एक स्त्री हमारे देश में आई है, और उसे फिरौन के सामने ले जाया गया। और फिरौन ने जब उनसे पूछा होगा कि क्या तुम विवाहित हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर अपने पति के कहने पर सारे उनको कहती नहीं, मैं तो उनकी सिस्टर हूं, मैं उनकी बहन हूं। और फिरौन उनको अपने महल में रखते हैं। और देखिए, और यहां पर एक बड़ी बात, फिरौन सारे को अपनी पत्नी बनाकर रख लेना चाहते थे, पर हालेलुया परमेश्वर का अद्भुत कार्य यहां देखें। वो फिरौन के घराने पर, फिरौन के पूरे मिस्र देश पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डालने लग जाते हैं, और वो अर्थात परमेश्वर फिरौन को बता देते हैं कि ये अब्राहम की पत्नी है, ये मेरे दास की पत्नी है जिसे तू छू रहा है, जिस पे तेरी नजरें हैं। और देख, अगर तूने इसको टच भी किया तो तेरा क्या हश्र मैं करूंगा, तू समझ जा। परमेश्वर उसको ऑलरेडी चेता चुके हैं, बता चुके हैं। और इस घबराहट में फिरौन अब्राहम को बुलाते हैं और कहते हैं, तूने क्यों मुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाए रखी कि सारे तेरे पत्नी हैं, सारा तेरी पत्नी है। और देख, मैं उसको अपनी पत्नी बनाकर रख लेना चाहता था, पर अब नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने मुझे चेता दिया है। अब्राहम वहां पर परमेश्वर पर विश्वास का स्तर उनका कम हो गया। वो क्यों कम हो गया? क्योंकि वो अपनी मौत को सामने देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मैं यहां पर घात किया जाऊंगा, मैं यहां पर मर जाऊंगा मेरी पत्नी खूबसूरत होने की वजह से। पर उनका ईमान, पर उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं। इस समय वो उस विश्वास से हट गए जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें विश्वासियों का पिता कहा था, और वो झूठ कहने के लिए कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार आपके और मेरे जीवन में हम अपनी भलाई के लिए, यहां पर अब्राहम क्या कहते हैं कि तू ऐसा कह देना कि तू मेरी बहन है, जिससे कि वो मुझ पर भलाई करे। कई बार प्रियो हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपनी भलाई के लिए झूठ कहने के लिए लोगों को उत्तेजित कर देते हैं। अरे ऐसा कह देना, कुछ नहीं होता। और प्रियो, ये झूठ, ये आपके और मेरे आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने हल्का बना देता है। ये आपके और मेरे विश्वास के स्तर को परमेश्वर के सामने कम कर देता है। परमेश्वर कहता है कि इस बेटे को मैंने कहा है कि मैं तेरे संग हूं। तेरी जन्माने वाली माता तुझे छोड़ सकती है, तेरे सगे संबंधी तुझे छोड़ सकते हैं, और दुनिया का हर एक व्यक्ति तुझसे मुंह मोड़ सकता है, पर देख, मैंने अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाया है, और मैंने तुझसे वायदा किया है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक तेरे संग रहूंगा। और तू मुझे डिनाय कर रहा है, तू मेरा तिरस्कार कर रहा है, तेरा विश्वास मुझ पे से उठ रहा है, और केवल एक परिस्थिति बिगड़ जाने की वजह से। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर हम में से किसी से बहुत अद्भुत रीति से बात कर रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रश्न किया जब उसकी और सारा के बच्चे नहीं थे। देखिए, यहां पर भी परमेश्वर से वो प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं उत्पत्ति 15 उसकी 2 और 3, उत्पत्ति
15 और उसका 2 और 3। अभी हमने देखा अब्राहम ने खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी को क्या कहा, तू बोल देना उनको कि तू मेरी सिस्टर है, क्योंकि मैं बचना चाहता हूं, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। विश्वास कम हुआ। एक समय में विश्वास अब्राहम का भी कम हुआ, जो विश्वासियों के पिता थे, जिसे परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। हम देख रहे हैं उनका विश्वास स्तर कम हो सकता है, तो आपका और मेरा भी हो सकता है, बट हमें ये नहीं करना है। हालेलुया। अब उसके बाद में आप 15 निकालें, उत्पत्ति 15 और मेरे साथ में पढ़े 2 और 3। क्या लिखा? अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर की सामर्थ को भूल चुके, प्रश्न पूछ रहे परमेश्वर से, तू मेरे लिए क्या करेगा, तू क्या करेगा? और क्या लिखा है? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तूने मुझे मेरा वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं, मेरे घर में मेरे परिवार में उत्पन्न हुआ एक मेरा वारिस होगा। डाउट, परमेश्वर पर डाउट। और यही डाउट आपके और मेरे जीवन में भी होता है, जब हम अपने विश्वास के स्तर में कम हो जाते हैं। हम परमेश्वर पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम उसकी सामर्थ्य पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम उसके अद्भुत और बड़े आश्चर्य कर्म जो वो हमारे जीवन में ऑलरेडी कर चुका है वो भूल जाते हैं, और हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, प्रभु तू क्या करेगा, तू क्या देगा, तू क्या कर सकता है मेरे लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक समय पर जो विश्वासियों के पिता हैं अब्राहम, उनका विश्वास का स्तर कम हुआ। दूसरी बात, अब्राहम ने हजीरा के मामले में कमजोर विश्वास दिखाया। उत्पत्ति 16 1 से 9 देखिए, पढ़ें। हजीरा और उसका पुत्र इश्माइल। अब यहाँ पर क्योंकि आप अगर 15वां अध्याय अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति का, और उसके बाद में 1 से लेकर अगर आप पूरा 21 आयत तक पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को एक वायदा दे चुके हैं कि देख, मैं तुझसे ही, तेरा वंश तुझसे ही उत्पन्न होगा। अगर आप देखेंगे 4 आयत 15 उसका 4 आयत, तो वहाँ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा ही वारिस होगा। जो मैं तुझे निज पुत्र दूंगा वही तेरा वारिस होगा। और इस पे भी अब्राहम देखिए डाउट करते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनकी गिनती कर सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। तब और इसके बाद में अगर आप एक समय भी ऐसा आया ना, जब उन्होंने इस बात को, यहाँ पे परमेश्वर ने कन्फर्मेशन दे दिया उन्हें कि देख, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, और परमेश्वर उनको बाहर ले जाके कह रहे हैं कि देख, ये तारागणों को गिन, क्या तू इनके गिन सकता है? वो कहते नहीं, और ऐसा ही तेरा वंश होगा। परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, जब उनका विश्वास हल्का हुआ, परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया। अब उसके बाद में फिर भी अब्राहम ने क्या किया? देखिए, उनका विश्वास कमजोर हुआ, जबकि परमेश्वर उनको प्रॉमिस कर चुके हैं। 16वां अध्याय उत्पत्ति 16 और उसकी पहली 4 आयतें। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसकी हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। 15वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को कह चुके हैं कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, और
उनको प्रमाण दे रहे हैं कि तू इन तारागणों को गिन सकता है और इन तारागणों के समान तेरा वंश होगा। और वहीं 16वें अध्याय में सारे क्या कह रही है, आप देख सकते हैं, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी, उसकी हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और यहाँ पर अब्राहम का विश्वास का स्तर हुआ क्योंकि उन्होंने सारा की बात मान ली, जबकि परमेश्वर उनको प्रॉमिस कर चुके हैं कि अब्राहम मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। और यहां पर अब्राहम सारे को कन्विंस कर सकते थे, उन्हें समझा सकते थे कि देख, जिस परमेश्वर की मैं आराधना, उपासना और आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, उस परमेश्वर ने, उस जिंदा खुदा ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे निज पुत्र दूंगा। सारे घबरा मत, सारा देख, तू अपना मन व्याकुल मत कर, परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर हमें संतान देगा। अब्राहम समझा सकते थे, पर क्या हुआ, क्योंकि डाउट रखा, क्योंकि विश्वास का स्तर कम हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी की बात को मान लिया। और अगेन रेवलेशन, परमेश्वर प्रॉमिस कर चुके थे कि मैं तुझे दूंगा, तेरा निज पुत्र दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो विश्वासियों का पिता है, एक समय पर उनका भी विश्वास डगमगाया, एक समय पर उनके विश्वास का स्तर कम हुआ। हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए एक विकल्प की पेशकश की, जब उसने सोचा कि उसके और सारा के लिए बच्चे पैदा करना असंभव है। अब जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने आपको और मुझे और पूरे संसार को, हर एक जीव जंतु को, आकाश पृथ्वी सब को रचा है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ असंभव नहीं, अब्राहम उन्हें सलाह दे रहे हैं। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 17 और 18। उत्पत्ति 17, 17 और 18 क्या लिखा है। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा। क्या अब्राहम मुंह के 15वें अध्याय में परमेश्वर प्रॉमिस कर चुके हैं, उस बात को हल्का अब्राहम जान रहे हैं, है ना। और अपनी पत्नी के कह देने पे 16वें अध्याय में वे एक पराई स्त्री के पास जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी पत्नी को बताना था कि मेरे जिंदा खुदा ने, जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ, उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो मुझे प्रॉमिस कर चुका है। वो इस बात को अभी सोच नहीं रहे हैं। और कई बार यही हालात, यही स्थिति आपकी और मेरी होती है। हम भले ही बहुत विश्वास में आगे क्यों ना हो, पर जब हालात बिगड़ते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर पर से हट जाता है, और तब हम दुनियावी तौर तरीकों पर चाहते हैं, और अंत में क्या पाते हैं, ठोकर, जैसे अब्राहम ने भी पाई है। इस्माइल जब पैदा हो गए तो इस्माइल के द्वारा एक अलग ही बात हो गई है, और आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु आपको प्रकाशन देंगे, आप पे प्रकट करेंगे कि क्या क्या हुआ। हालेलुया। 17वीं अध्याय और 17वीं आयत। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होंगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। विकल्प दे रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, अरे मैं 100 वर्ष का हो गया हूं, सारा 90 वर्ष की हो गई है, क्या सारा अभी भी किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, या क्या मैं अभी भी किसी बच्चे को जन्म दे सकता हूं। और वहां पे विकल्प दे रहे हैं, हंस रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं। देखिए, मुंह के बल गिरे और हंसे, और मन ही मन कह रहे हैं, पर परमेश्वर आपके मनों को भी जानता है, और मन ही मन कह रहे हैं कि क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि जो
मिस्री दासी है उससे जो मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ इश्माइल, बस तू ये कर कि वो ही तेरी दृष्टि में बना रहे, बाकी तो सब ठीक है। भूल गया कि परमेश्वर कह चुके कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। हालेलुया। और देखिए 19वीं आयत में वहां पे परमेश्वर फिर से उनको रिवील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर आशीष इश्माइल को नहीं, पर जिसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि तू तेरे द्वारा एक निज पुत्र उत्पन्न होगा और सारा गर्भवती होगी और वो 90 की आयु में भी एक पुत्र को जनेगी, और परमेश्वर कह रहे हैं कि उसका नाम तो इसहाक रखना और मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। हमारा विश्वास का स्तर आज कहां है? हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सब्र किया और उसका विश्वास बढ़ता गया। देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, और हमारा परमेश्वर धीरजवंत है, ये हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। जब सारी बातें हो गई, परमेश्वर ने जिसे वो रूबरू, जिसके आमने सामने वो खड़े होकर बात करता था, जिसे अब्राहम भली भांति जानता था, जिसकी आवाज़ सुनकर उसने उसको अपना जीवन दे दिया और उसको फॉलो किया, उस परमेश्वर पर उसका विश्वास का स्तर कम हुआ। और परमेश्वर चाहते तो यहाँ पर अब बहुत कुछ कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 15वें अध्याय में यहाँ पर बोल दिया था कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा, ये प्रॉमिस कर दिया था। और जब अब्राहम ने नहीं सुनी तो इसके प्रतिफल वो अब्राहम के साथ में बहुत से काम कर सकते थे। और यही बात आपको और मुझे सीखनी है कि आप और मैं जब पाप करते हैं या जब बुराई करते हैं या जब गंदे लुच्चे और घिनौने कामों में लिप्त रहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, परमेश्वर कुछ नहीं करता, जैसे वो अब्राहम के लिए धीरजवंत रहे वैसे ही वो आपके और मेरे लिए भी धीरजवंत हैं। हालेलुया। वो एकदम से आपको दंड नहीं देना चाहते, वो एकदम से अपना कोप आप पर नहीं भड़काना चाहते, वो आपको बार बार मौके पे मौका देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक दिन ये बच्चा, ये बेटी, ये बेटा मन फिराएगा और फिर से मेरे पास लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अब्राहम के प्रति धीरज धरा और वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए धीरज धर रहे हैं कि हम अपने पापमय जीवन को छोड़कर उसके सन्मुख आ जाएं। जहाँ संसार में पाप बढ़ता जा रहा है, ये पाप हमें आकर्षित कर रहा है, हम उन बातों को छोड़कर यीशु के नज़दीकी में, उसकी उपस्थिति में आ जाएं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सब्र किया और उसका विश्वास बढ़ता गया। देखिए उसकी आशा के विपरीत भी विश्वास था और वह गर्भ धारण करने में सक्षम था। रोमियो 4 और अगर आप 18 से 22 पढ़ें, निकालें मेरे साथ, रोमियो 4 18 से 22। हालेलुया। रोमियो 4 18 से 22। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपनी मरी हुई सी शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना
अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरी करने में भी सामर्थ्य है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास के लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, हालेलुया। एक समय पर अब्राहम का विश्वास का स्तर डाउन हुआ। उन्होंने परमेश्वर की कही हुई बातों को, प्रोमिसेस को नहीं माना और उन्होंने कुछ अलग किया, गलत कर दिया। और परमेश्वर अभी धीरजवंत है। परमेश्वर आपको और मैं को बार बार मौका देना चाहते हैं। जैसे वे अब्राहम के साथ थे वैसे ही वो आपके और मेरे साथ में भी बर्ताव करते हैं, वो हमें मौका देते हैं। और अगर आप इसमें मेरे साथ में अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो 17वां अध्याय है और 18 और 19, उत्पत्ति 17, उसका 17 और 18, जहाँ पर इस बात के बारे में लिखा है। देखिए, अब्राहम इस बात पर हंस रहे हैं, वो अभी डाउट कर रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका, सारा बूढ़ी हो चुकी, क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ पर देखिए 18वीं आयत में क्या लिखा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। विकल्प भी दे दिया उन्होंने कि नहीं, देखिए कुछ हो नहीं पाएगा प्रभु, आप ऐसा करें, जो मेरे पास में मेरा इश्माइल पुत्र है, आपको बस आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, लिखा है तब जब अब्राहम सब कह चुके, अब वो बोल रहे हैं ठीक है, कह लिया तूने, हो गई तेरी बातें खत्म, अब सुन। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ एक ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युगान युग की वाचा होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने धीरज धरा और उससे कहा, तूने सब कह लिया, तेरा काम खत्म। देख, मैंने जो वायदा किया है, मैं अपने वायदे से मुकरता नहीं। तेरा ही निज पुत्र होगा, तेरा ही निज पुत्र होगा, और मैं उसके साथ में वाचा बांधूंगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ में वाचा बांधूंगा, और उसके पश्चात भी उसके वंश से युगान युग वाचा बांधे रहूंगा। और आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि जो इश्माइल था वो बेटा तो अब्राहम का ही था, और क्योंकि अब्राहम अपनी निवेदन को परमेश्वर के सामने रख चुका था, अब देखिए परमेश्वर ने वहाँ पर भी 20वीं आयत में क्या कहा, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उनसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अपने दासों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। देखिए, जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, हमें अपना विश्वास का स्तर कमज़ोर नहीं करना है, हमें विश्वास करना है। और इन सब बातों के बाद अब्राहम फिर से परमेश्वर में उस विश्वास के स्तर पर आ पाए। उन्होंने, जब परमेश्वर ने उन्हें वो आशीष दी इसहाक के रूप में, हालेलुया, उनका विश्वास का स्तर और ही बढ़ गया। और ये आप कैसे देख सकते हैं, जिस बच्चे के लिए अब्राहम परमेश्वर के सामने गुहार लगाते रहे कि तू क्या कर सकता है, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरी पत्नी बुजुर्ग है, अब हम कहाँ से बच्चा उत्पन्न कर पाएंगे। और परमेश्वर ने जब उन्हें बच्चा दे दिया, और इसके विश्वास का परिणाम जब परमेश्वर ने देखना चाहा
कि क्या इसका विश्वास का स्तर अब सच में स्थिर है और क्या बढ़ा हुआ है। उस परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि देख, जो तेरा निज पुत्र है इसहाक, उसे तू बलि करके चढ़ा, उसे तू बलि करके चढ़ा। और अब्राहम का क्योंकि विश्वास बढ़ चुका था, क्योंकि वो जान गया था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वो अपने वायदे का पक्का है, वो झूठा नहीं है। उसने जो कह दिया सो कह दिया, और उसने जो ठान लिया उसे करके ही रहा। उसने कहा मैं आशीष दूंगा, उसने दी। और अब जब परमेश्वर उनसे इस बात को कहते हैं कि तू उसे बलि करके चढ़ा, अब्राहम यहाँ पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं और उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ही नोज़, अब वो जान गए थे प्रभु अद्भुत काम करने में योग्य है। और जैसे जैसे उस पहाड़ के नज़दीक वो जा रहे हैं, इसहाक पूछ रहा है, पापा लकड़ी है, सब कुछ सामान ले लिया है, पर वहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए मेमना तो नहीं है, कोई बछड़ा तो नहीं है। और अब्राहम रास्ते में कह रहे हैं, विश्वास को देखिएगा, परमेश्वर यहोवा उपाय करेगा। वो जान गए थे कि जिस परमेश्वर ने मुझे मेरे बुजुर्ग की अवस्था में बालक को दिया, वो मुझसे छीन नहीं लेगा। और जब बेटा ये पूछ रहा है कि परमेश्वर ने मतलब पापा हम सारी चीज़ों को तो ले लिए हैं और बलि के लिए सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, पर जो मेन हमें चाहिए वो बछड़ा, वो मेमना कहाँ है। और अब्राहम अपने बालक इसहाक को कह रहे हैं, बेटा डोंट वरी, चिंता मत करो, परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि विश्वास का स्तर बढ़ चुका था, जान चुके थे कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, वो बोलकर मुकरने वाला नहीं है, वो जिंदा है और वो आपकी और मेरी सुधि लेता है। प्रियो, वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए सहनशील है, वो धीरज धरे हुए है, वो अभी भी धीरज धरा हुआ है। चाहे कैसे भी पाप, चाहे कैसे भी घिनौने काम आपने अपने जीवन में क्यों ना कर रखे हो, वो धीरज धरा हुआ है। उसने आपके कामों के बदले, मेरे बुरे कामों के बदले हमें प्रतिफल नहीं दिया। वो धीरज धरा है कि ये मन फिराएंगे और मेरे पास मेरे बेटे और मेरी बेटियां लौट कर आएंगे। हमारे विश्वास का स्तर कम नहीं, बढ़ता जाना चाहिए, जैसे अब्राहम का बढ़ा। और उनने इस बात को प्रमाण किया, अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए चले हैं, सारी सामान तो ले लिया है, सब कुछ तो उनके पास है, पर मेमना बलि का उनके साथ नहीं, क्योंकि विश्वास है। इसहाक को कह रहे हैं, बेटा चिंता मत कर, प्रभु उपाय करेगा, यहोवा उपाय करेगा। वेदी तैयार की गई, लकड़ियां लगा दी गई, इसहाक को बांधकर उस पर पटक दिया। इसहाक सोच रहा होगा, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे पिता, तू क्या कर रहा है? तू मुझे घात करना जा रहा है, मैं तेरा निज पुत्र हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है पिता, तू मुझे घात करने जा रहा है। और अब्राहम सारी बातों को सुनते हुए अपने औजार को उठाकर अब जैसे इसहाक को घात करने के लिए बढ़ाते हैं, परमेश्वर कहते हैं, रुक अब्राहम, रुक मेरे विश्वास योग्य दास, मैं जान गया कि तू मुझ पर ईमान, मुझ पर विश्वास करता है। और देख, तूने कहा था ना इसहाक को कि परमेश्वर उपाय करेगा, जा वो झाड़ी में से उस बछड़े को निकाल के ला, अपने बेटे को आजाद कर, उसे इस वेदी पर चढ़ा और वो मेरे लिए होम बलि करके तू चढ़ा देना। हालेलुया! ये है विश्वास जो आज आपको और मुझे जरूरत है। जब परिस्थितियां, जब हालात, जब सारी चीजें विपरीत हो जाए, उस समय पर हमारा विश्वास कमजोर नहीं, बढ़ना चाहिए और जान लेना चाहिए हमें कि इस बुरी परिस्थिति में परमेश्वर मेरे संग है। इन उठती हुई लहरों पर, इन बढ़ते हुए तूफानों पर मेरे यीशु मसीह का कंट्रोल है। हालेलुया!
यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस पार चले जाना और देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। और चेले नाव में बैठे हैं और उफान उठा और तेज हवाएं चली और घबराने लगे और यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे। और वो क्या कहते हैं, अरे रब्बी उठिए, यीशु उठिए, अरे आप तो मजे में सो रहे हैं, देखिए यहां पर हालात बिगड़ चुके हैं, तूफान आया हुआ है और हम डूबने पे हैं, हम मरने पर हैं। भूल गए, विश्वास खो गया, विश्वास कम हो गया, भूल गए किसके साथ में बैठे हैं नाव में, उस परमेश्वर के साथ में जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, उस परमेश्वर, उस खुदा के साथ में जिसकी ये सृष्टि सुनती है। और यीशु मसीह उठे और उनको कहा, हे अल्प विश्वासी, हे विश्वास में थोड़े कम। और वो उठे और उन्होंने उस तूफान को डांटा और तूफान थम गया। और ये बात देखकर चेले भौचक के रह गए कि इसकी आज्ञा ये सृष्टि, ये तूफान, ये प्रकृति भी सुनती है। हालेलुया। प्रियो, ये विश्वास आपको और मुझे थामे रखना है। बढ़ते हुए तूफान में, उठते हुए तूफान में, लहरें ऊंची हों, बहुत सी तेज हवाएं चल रही हो, हम स्थिर खड़े ना रह पा रहे हो, हमें डर लग रहा हो, हमें लग रहा हो कि अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, उस समय पर हमें ध्यान रखना है, हमारी इस नाव में यीशु मसीह बैठे हैं जो आपको और मुझे संभालेंगे। उसकी ये सामर्थ है कि कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके और मेरे जीवन में, कितना भी बड़ा तूफान ना क्यों ना आ जाए, वो उसे डांट कर शांत कर देगा। विश्वास में मजबूत रहने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। रब्बा साठा केरेंदे। अब्राहम का विश्वास एक स्थिर विश्वास नहीं था, बल्कि एक निरंतर बढ़ता हुआ विश्वास था जो परमेश्वर का मित्र होने के माध्यम से आया था। याकूब 2 उसकी 23 आयत, याकूब 2 और उसकी 23 आयत। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके मित्र कहलाते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं और वो कहां जाएंगे, पर अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। ये यीशु मसीह ऑलरेडी अपनी तरफ से कह चुके हैं। अब इसमें देखिए, दोस्ती जो है ये एक साइड से कभी नहीं निभाई जा सकती। ऐसा कभी हो सकता है कि एक मित्र दूसरे मित्र की हमेशा मदद करता रहे और दूसरा मित्र की जब बारी आए तो वो पीछे हट जाए, अर्थात वो मित्रता ही सच्ची नहीं है, वो दोस्ती सच्ची नहीं है। यीशु मसीह अपनी तरफ से दोस्ती का प्रपोजल, मित्रता का, फ्रेंडशिप का प्रपोजल आपको और मुझे दे चुके हैं और वो कह चुके कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को, जब वो मृत्यु में गाड़े गए, मारे गए और जब वो तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने अपने आप को अपने दासों के सामने, अपने मित्रों के सामने, अपने प्रेरितों के सामने अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया, उनसे बातें की, उनके साथ में बैठे, खाए पिए और उन्हें सिखाया। और क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं मित्र, अब से दास नहीं, अब तुम मेरे मित्र हो क्योंकि तुम जानते हो। और प्रियो, अगर यीशु मसीह ने फ्रेंडशिप का प्रपोजल दे दिया है, ये कितनी अद्भुत बात है कि हम उसे हाँ और आमीन में एक्सेप्ट करें। पर उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे यीशु मसीह ने इस प्रपोजल को दिया, हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो उतनी ही मित्रता आप और मैं भी यीशु के साथ में निभाएं। और कैसे निभा पाएंगे, जब विश्वास के स्तर में आगे बढ़ेंगे। क्या याकूब 2 और उसकी 23 आयत कह रही है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह
यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। किस कारण से? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आप और मैं मित्र कब कहलाएंगे? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आपका और मेरा विश्वास बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये घटता नहीं सकता, ये कमजोर नहीं हो सकता, ये एक जगह पर आकर स्थिर नहीं रह सकता, पर ये विश्वास बढ़ता रहना चाहिए और बढ़ता रहना चाहिए, ताकि ये मित्रता घनिष्ठ हो जाए और इतनी घनिष्ठ हो जाए कि कोई बात ही बाकी ना रहे। हालेलुया। यूहन्ना के साथ में परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक घनिष्ठ रिश्ता था। वो एक सच्चा मित्र कहलाया। मेरे हिसाब से वो यीशु मसीह के सच्चे मित्र होंगे, और इसीलिए उन्होंने जो चीजें होने वाली है वो प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन, उन्होंने वो प्रकाशन अपने भाई, अपने दास, अपने मित्र, अपने भाई यूहन्ना को दे दिया। घनिष्ठता की वजह से, उतना घनिष्ठ रिश्ता उनका अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। देखिए, एक सच्चा मित्र अपने मित्र से अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करता है। राइट, बिल्कुल सच बात है। और यीशु मसीह ने भी सारे सीक्रेट, सारी बातें जो होने की हैं वो हम पर बता दी, जाहिर कर दी, बता दिया उनने, सब कुछ रख नहीं छोड़ा है। कैसे पृथ्वी बनी, देखिए पृथ्वी के आरंभ से पृथ्वी का अंत उन्होंने बता दिया। मनुष्य जाति का आरंभ और मनुष्य जाति का अंत उन्होंने बता दिया। सब कुछ बता दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। उद्धार उन्होंने बता दिया, मार्ग, सत्य, जीवन, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। यीशु मसीह ने सब कुछ अपनी तरफ से एक सच्चे मित्र की ड्यूटी निभा दी है। काम अब आपका और मेरा है कि हम उस घनिष्ठ रिश्ते में बंधे, ताकि जब हम अपने विश्वास के स्तर में बढ़ते चले जाएं, ये हमारे लिए धम गिना जाए और यही बात के लिए हम यीशु मसीह के मित्र कहलाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए, जैसे मसीह के प्रेरितों ने किया, कम विश्वास वाले और आसानी से डरने वाले पुरुष से। ठीक है, देखिए मत्ती 8:25 और 26। मत्ती 8, मेरे साथ में निकालें, मत्ती 8। हालेलुया, रबासा था के रिंडे नामासा था। आज का ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि प्रभु कार्य कर रहा है और प्रभु की सामर्थ्य हमारे साथ में है। वो अद्भुत रीति से हम में से हर एक के ऊपर काम करेगी। हालेलुया। मत्ती 8 और उसका 25 और 26। आज का ये एपिसोड एक केवल प्रचार नहीं, पर ये एक स्टडी भी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8:25 और 26, देखिए क्या लिखा है। तब चेलों के पास आकर तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये बात मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले कही। परमेश्वर ने वहां पर देखिए अपने चेलों को कहा, हे अल्पविश्वासियों, विश्वास में कम। हालेलुया। क्यों डरते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? भाई, तुम्हें रचने वाला, ये ब्रह्मांड को रचने वाला, सारी सृष्टि को रचने वाला मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों डर रहे हो? और वो उठे, उन्होंने तूफान को डांटा और शांत किया और सब कुछ थम गया, सब कुछ शांत हो गया। विश्वास का स्तर बढ़ना है, कम नहीं। हालेलुया। बड़े हियावी हो गए। अब देखिए वहीं पर आप मत्ती 14 और इसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं हम। मत्ती 14 और 31वीं आयत। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि भाई उस पार चले जाना और देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और बीच रात में यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके पास आए और चेले ये देखकर डर गए और बोले, भूत भूत भूत। यीशु मसीह ने उनको ढाढ़स बंधाया और कहा, मैं हूँ। और जैसे ये कहा, पतरस जो बहुत मतलब उतावली करते थे, जल्दबाजी,
उन्होंने कहा कि अगर यीशु मसीह आप हैं तो मुझे भी अलाउ करें कि मैं पानी पर चल के आऊँ। और देखिए पतरस बोट से उतरे और वो पानी पर चलने लगे, और जब तक निगाहें यीशु पर टिकी थी, हालेलुया, वे आगे बढ़ते गए। अगर आप इसको पीछे से भी पढ़ेंगे तो देखिए पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। यीशु मसीह ने कहा आ जा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, यीशु के पास वो चलने लगा। देख, अभी तक निगाहें किस पे थी? यीशु पर। और देखिए क्या लिखा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। देखिए अभी यीशु मसीह पर निगाहें थी, और यीशु मसीह पर जब तक निगाहें पतरस की टिकी हुई थी वो पानी पर चल रहे थे, और जैसी तेज हवाएं चलने लगी। यही तो बात है कि जब तक हम यीशु में बंधे हैं, जब तक हम यीशु में बने हुए हैं, ये सारी बातें फर्क ही नहीं करेगी, मैटर ही नहीं करेगी आपके और मेरे जीवन में कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें हर एक दुख मुसीबत तकलीफ में हमें उससे पार ले जाने में योग्य और सक्षम है। अभी पतरस की आंखें यीशु मसीह पर टिकी थी और वो पानी पर चल रहे हैं, पर जैसी ध्यान भटका, यीशु मसीह से आपका ध्यान भटका और आप गिर जाएंगे। और यही फैक्ट है, आप जब तक यीशु में बंधे हुए हैं, जब तक आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, आप देखिएगा आपका एक अलग ही रुतबा होगा। मतलब आत्मिकता में, संसारिकता की बात नहीं कर रहा मैं, आत्मिकता में आप खुद में कुछ अलग सा महसूस करेंगे। प्रभु आपसे दिन रात चलते फिरते उठते बैठते बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करते रहेंगे। हालेलुया। और वो जैसी ध्यान भटका, जैसी एक हल्की सी परेशानी आई, ध्यान भटका और डूब गए, डूबने लग रहे हैं, घबरा रहे हैं, यहां हाथ वहां हाथ मार रहे हैं, इस संसारिकता में उस संसारिकता में, उन प्रधानताओं के पास में, उस व्यक्ति के पास में भाग रहे हैं कि इनसे कुछ निराकरण हो जाएगा, और ध्यान अभी परमेश्वर पर नहीं लगा रहे। और इन द लास्ट जब फाइनल स्टेज पे आ ही गए कि अब तो डूब जाएंगे, अब कुछ बस का नहीं है, फिर कह रहे हैं जैसे पतरस ने कहा, क्या कहा, हे प्रभु बचा। अब प्रभु को आवाज दे रहे हैं, अब यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रभु बचा। सब बातें अपना ली, सब बातें करके देख ली, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि सहायता तो यहोवा ही करने वाला है। आपके जीवन में बढ़ोतरी, आपके जीवन में उद्धार, आपके जीवन के हालात को बदलने वाला तो केवल यीशु है। और जब तमाम तरीके अपना लेते हैं, कहीं से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती, तब चिल्लाते हैं, हे प्रभु, हे यीशु, अरे मुझे बचा, देख मैं डूबता जा रहा हूं। और यीशु मसीह ने तुरंत हल्का, मतलब देखिए ये, हालेलुया, हम धोखा दे देते हैं, हम भटक जाते हैं, हम कई बार उसका तिरस्कार कर देते हैं, हम कई बार विश्वास में कम हो जाते हैं, और पर जैसे ही अपने आपे में आते हैं और जान लेते हैं, अरे मेरा खुदा जिंदा है, और चिल्लाते हैं, हे प्रभु मुझे बचा। और क्या लिखा है, यीशु मसीह ने तुरंत, एक क्षण देरी नहीं करता हो, एक क्षण, और तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को निकाल लिया। और जब आप और मैं भटक जाते हैं, खो जाते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, और फाइनली सब गवा कर यीशु को पुकारते हैं, प्रभु बचा, वो तुरंत सहायता करता है, मन को स्थिर करता है, और जो उथल पुथल हमारे आत्मिकता में, हमारे मन में, हमारे हृदय में है, उससे शांत करता है और कहता है, काम डाउन माय सन, काम डाउन, शांत हो जा, मैं हूं ना, मैंने वायदा किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, विश्वास कर और विश्वास में बढ़ता चला जा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए
अब जब प्रेरितों का भी एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह मतलब वो जब उनकी मृत्यु हुई और जब वो कब्र में रखे गए, उसके बाद में चेले बड़े परेशान और हताश हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल ऐसा हो गया था कि जो यीशु मसीह के चेले थे उनको बांध रहे थे, उनको परेशान, उन पे प्रताड़ना की जा रही थी। और इस बात को लेकर चेले बड़े घबरा गए। ठीक है, यीशु मसीह जैसे ही गए उनके मतलब हाव भाव बदल गए और उन्हें लगा कि यीशु मसीह अब नहीं आने के। अच्छा, यीशु मसीह ने उनको प्रतिज्ञा की थी कि मैं फिर आऊँगा, और उन्होंने बता दिया था कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। और इस बात को वो भूल चुके और अभी घबरा गए हैं, और घबराहट के मारे वो एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, देखिए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, बड़े हियाव को गए वो। और क्या हुआ कि आप प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 13वीं आयत को देखते हैं हम। क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। अभी तक यीशु मसीह के जब वो कब्र में गए, कब्र में जाने के बाद में वो अभी तक घबराए हुए थे, पवित्र आत्मा उन्हें नहीं मिला था। और यीशु मसीह ने उनको कहा था कि देखो तुम वहाँ चले जाना और वहाँ पर इकट्ठे रहना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कुछ मत करना। और चेले एक जगह पर चले गए, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए। घबराहट थी कि अब क्या होगा, और वो एक स्थान पर जाके रहने लगे। और आप जानते पेंतुकुस के दिन, इससे पहले प्रचार नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह के तो साथ थे वो। पेंतुकुस के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे पवित्र आत्मा से भर गए और वे यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। पतरस जो यीशु मसीह को 3 बार डिनाई कर चुका था, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की उस यात्रा में जब पतरस वहाँ थे तो लोगों ने कहा अरे ये भी इसके साथी है। उन्होंने नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, मैं नहीं रहा, आपकी गलत फहमी, आपने किसी और को देखा होगा, आपको कुछ कन्फ्यूजन है। उन्होंने डिनाई कर दिया, तिरस्कार किया। और तीसरी बार जब उन्होंने किया, क्योंकि यीशु मसीह कह चुके थे कि तू मेरा 3 बार तिरस्कार करेगा, तू मेरा इनकार करेगा। और वो अपने आपे में आए और वो उस जगह से उठकर भग गए, चले गए, क्योंकि वो अब इतने अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस कर रहे थे कि मैंने अपने ही गुरु का तिरस्कार कर दिया। और देखिए ये सब भाई बहन एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठे हुए। पेंतुकुस के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे बड़े सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा में बल को पाकर वो प्रचार करने लगे। और देखिए 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत आपको और मुझे इस बात को बता रही है कि जब वो प्रचार करने लगे तो देखिए अब जो लोग वहाँ थे वो क्या देख रहे हैं। क्या लिखा? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। अभी तक ये साहस नहीं था, अभी तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे, ना वो सामर्थ पाया था। अब जब पा लिया, जब यीशु मसीह ने हियाव बंधा दिया, यीशु मसीह ने सामर्थ दे दी, तब देखिए क्या हुआ। एक बहुत बड़ा चेंज आपके और मेरे जीवन में भी यही होता है। जब तक हम यीशु मसीह में नहीं रहते हैं तब तक तमाम विपत्तियों से घबराहट हमको होने लग जाती है। बट जैसे ही यीशु मसीह में आए, जैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाया, हम एक आग में बदल जाते हैं और सिर्फ मन करता प्रचार 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 और सारी दुनिया को प्रचार कर दें। और ऐसा ही यहाँ पर जो प्रेरित थे उनके साथ में हुआ कि जैसी सामर्थ को पाया वो प्रचार करने लगे। और लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। अरे ये अनपढ़ और ये साधारण मनुष्य, ये ऐसी कैसी बातों को बता रहे हैं जो अब तक हमें किसी ने नहीं बताई थी।
ये ऐसे कैसे प्रकाशन दे रहे हैं, ये तो अनपढ़ है, इन्हें तो कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता, ये साधारण लोग हैं, इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इन्हें कोई नहीं जानता। पर ऐसे ही को तो यीशु मसीह चुनता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। और देखिए, प्रमाण देखिए, लोग कह रहे हैं ये साधारण, ये अनपढ़ लोग, और ये अद्भुत बात कह रहे हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है, फिर उनको पहचाना, और अब उनको पहचान गए। अरे वेट 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 वेट, ये अनपढ़ और ये साधारण लोग यीशु मसीह के साथ थे, ये उसके साथ रहे हैं, और इसलिए इतने अद्भुत वचन, इसलिए ये आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका गुरु, क्योंकि इनका मित्र, क्योंकि ये उसकी संगति में थे जिसने हम उसके रहते यहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म, लोगों की भलाई, चंगाई, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, ये उसके साथ में रहे हैं, और आज देखो ये वैसे ही काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों की गवाही होनी चाहिए मित्रों, ये लोगों का आपके लिए एक टेस्टिमनी होनी चाहिए कि यीशु मसीह आपके संग हैं, और आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और वो आपके अंदर वो चेंज देख पाएं, जैसे चेलों में देखा, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए, तो वहां पर लिखा है, लोग कह रहे हैं ये अनपढ़ और साधारण लोग ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। और फिर उन्होंने वहां पर अपने आप को थोड़ा समझा और रुक के सोचा, अरे वेट वेट वेट, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, लिखा है वचन में, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हम यीशु के साथ रह रहे हैं, और यीशु का प्रमाण हम में दिखाई देना चाहिए, विश्वास का स्तर बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हो रे बेटे खेरांडा मासा था खो रे बेथाना, ओ हो रे बेसे थे खेरांडा नामा। और प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। आज जब हम देख रहे हैं अब्राहम का विश्वास एक बढ़ता हुआ विश्वास था, वो स्थिर या कम नहीं पर बढ़ता रहा। कई ऐसे समय, ऐसे मौके भी अब्राहम के जीवन में आए जब अब्राहम का विश्वास का स्तर कम हुआ, पर परमेश्वर ने धीरज धरा, और वो ही धीरज आपके लिए और मेरे लिए भी वो धरा हुआ है, और वो चाहता है कि उसका बेटा और बेटी वापस से उसके पास में आ जाएं। जैसे जब यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद में चेलों का, उसके प्रेरितों का विश्वास कम हो गया, वो घबरा गए कि अब क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा वहां पर ठहरे रहना, और वो दिन आया जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, सामर्थ्य से भर गए, और निडर होकर यीशु मसीह की गवाही सारे लोगों को देने लगे, यीशु का प्रचार करने लगे, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा प्रकट होने लगे, और लोग कहने लगे ये अनपढ़, ये साधारण लोग ये ऐसे काम को कैसे कर रहे हैं। और वे लोग अपने आपे में आए, उन्हें समझ आया, उन्हें ध्यान आया, हमने इन्हें यीशु के साथ देखा था, ये यीशु के साथ रहे हैं, और लोगों ने विश्वास किया होगा कि यीशु ने भी ऐसे ही काम किए, इसलिए उसके साथी, उसके मित्र, उसके चेले, उसके प्रेरित, उसके बेटे बेटियां भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का स्तर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं पर बढ़ना चाहिए। अब्राहम की तरह उसने एक समय पर यह बात समझ ली, उसने एक समय पर यह बात जान ली कि मैंने गलती कर दी है, मैंने ये अपने परमेश्वर की बात पर भरोसा विश्वास नहीं करा। उसने कहा कि मैं तुझे निज पुत्र दूंगा, और मैं गलती कर बैठा हूं। और फिर जब परमेश्वर ने अपने वायदे
वायदे को उसके जीवन में पूरा किया और परमेश्वर ने परखने के लिए उसे कहा, अब्राहम मुझे तेरा बेटा चाहिए, उसकी बलि करके तू उसे चढ़ा, उसे होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा। अब्राहम इस बात को जान गया था, अब्राहम इस बात को समझ गया था कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और ये मेरे परीक्षा का घड़ी है। इसाक पूछ रहे हैं, पापा लकड़ी है, पापा सारी तैयारियां हो चुकी है, पर वध करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहां है? और अब्राहम कह रहे हैं, परमेश्वर यहोवा उपाय करेगा, डर मत बेटा, यहोवा उपाय करेगा। वेदी तैयार, लकड़ियां तैयार, इसाक के हाथ पांव बांध कर वेदी पर रख दिया और खंजर उठाया और परमेश्वर ने कहा, रुक रुक मेरे विश्वास योग्य दास, मैं जान गया तू मेरा विश्वास योग्य दास है। और देख, जैसा तूने इसाक को कहा था ना, परमेश्वर उपाय करेगा, मैंने उपाय कर दिया है। तेरा बेटा नहीं चाहिए था, तेरा विश्वास देखना चाह रहा था। देख वो झाड़ी में मेमना फंसा हुआ है, उसे ला, इस वेदी पर रख और होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप और मैं उपासना कर रहे हैं, वो आपसे और मुझसे केवल एक बात चाहता है, हम विश्वास के स्तर में बढ़ते चले जाएं। हम हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह पर विश्वास रखें। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का स्तर हमारा कम नहीं पर बढ़ता चला जाए। प्रियो, इस पूरे सीरीज में हमने 4 बातों पर चर्चा की। सबसे पहली बात, अब्राहम का विश्वास रेवलेशन बेस्ड था, वो रहस्य उद्घाटन पर आधारित था, वो प्रकाशन पर आधारित था। हमने दूसरी बात देखी, अब्राहम का विश्वास एक ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता का विश्वास था। परमेश्वर की आज्ञाओं को अब्राहम ने अपने जीवन में पूरा किया। तीसरी बात हमने देखी, अब्राहम का विश्वास एक भरोसेमंद विश्वास था। वो अपना विश्वास यहोवा पर रखते थे, वो अपना भरोसा यहोवा पर रखते थे। और आज हमने चौथी बात देखी, अब्राहम का विश्वास एक बढ़ता हुआ विश्वास था। हालेलुया। और ये ही बढ़ता हुआ विश्वास आपके और मेरे जीवन में होना जरूरी है। हमें इसी तरह के विश्वास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। देखिए, अंत में मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए गलातियों 3 और उसकी 7वीं आयत। क्या लिखा है? अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और 9वीं आयत को भी आप मेरे साथ में पढ़ लें, क्योंकि लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर आशीष जीवन में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास में कमी है। अगर आपके जीवन में क्लेश, परेशानी और सब चीज बिगड़ी हुई है, तो वो इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि विश्वास की कमी है। अगर हमारा भरोसा, अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होता तो ये चीजें आपके और मेरे जीवन में नहीं घटती। और इन केस अगर आंधी तूफान आते भी, उस तूफान में आपका विश्वास आपके यहोवा, आपके यीशु पर होता और वो उस तूफान को डांटता और थाम देता। हालेलुया। अगर आप और मैं खुद को विश्वासी कहते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। 7वीं आयत क्या लिखी? अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं, और जो विश्वास नहीं करते वे अब्राहम की संतान नहीं हैं। उनके लिए एक अलग जगह तैयार की गई है और उसे नरक कहते हैं, जहां पर आग है, जहां पर पीड़ा है, जहां पर इस संसार का सरदार अर्थात शैतान को डाला जाएगा। और उसी के साथ में वे लोग भी जो विश्वास में कम हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले वे ही अब्राहम की संतान हैं।
और 9वीं आयत कह रही है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष भी पाते हैं, क्योंकि अब्राहम ने आशीष पाई। और जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास का पिता अब्राहम है, तो जैसे यहोवा ने, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वैसी ही आशीष वो आपको और मेरे जीवन में भी देते हैं। ज़रूरत है विश्वास के स्तर को बढ़ाने की, अपने दायरे को बढ़ाने की। हमें अपना कुआं छोड़ना होगा। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने विश्वास के स्तर में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। वास्तव में जिनके पास अब्राहम का सा विश्वास है, वे वास्तव में अब्राहम के लिए के किए हुए वायदे के प्राप्त करता है। मतलब जितने विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह पर, जितने विश्वास कर रहे हैं और उसके विश्वास में वो आगे बढ़ रहे हैं, वे सब आशीष जो अब्राहम को प्राप्त हुई वो उनके जीवन में भी पूरी होगी। ये आपको आज मैं एक बड़ा रेवलेशन बता देना चाहता हूँ। और आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं उत्पत्ति 18 और उसकी 18वीं आयत। और अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी, और पृथ्वी सारी और लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। तो जितनी भी आशीषें अब्राहम में थी वो आप में और मुझ में भी हो जाएंगी जब हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे विश्वास का पिता अब्राहम है। और यीशु मसीह ने जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को सारी बातों की आशीषें दी, क्योंकि वो विश्वास योग्य थे, वैसे ही अगर जब हम विश्वास योग्य बनेंगे, खुदावंद आपको और मुझे भी आशीषित करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हम अब्राहम के विश्वास के कदमों पर चल रहे हैं? मसीह के सुसमाचार के माध्यम से आज दिए गए परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, जैसे कि अब्राहम ने उसे दिए गए वचन का पालन किया था। आज एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में छोड़कर जा रहा हूँ। इस सीरीज़ को जब हम एंड कर रहे हैं, मैं आपके सामने और खुद के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूँ। और ये मेरा खुद से अपना प्रश्न है, और ये आपका अपने आप से एक व्यक्तिगत प्रश्न होना चाहिए कि क्या मेरा विश्वास अब्राहम का सा विश्वास है, या क्या मेरा विश्वास उसके स्तर के जैसा बढ़ रहा है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूं तुम उससे बढ़कर करोगे। अर्थात ये इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कह चुके हैं कि ये कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। हालेलुया। आज क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे सामने है, क्या मैं विश्वास में स्थिर हूं या विश्वास में बढ़ रहा हूं? देखिए, उतार चढ़ाव, कमी घटी, सारी चीज़ें आपके और मेरे जीवन में आ सकती हैं। अब्राहम के जीवन में भी है। एक समय अब्राहम का विश्वास कम हुआ। परमेश्वर धीरजवंत है, धीरज धरा, और परमेश्वर ने फिर उन्हें विश्वास से परिपूर्ण किया, और इसका प्रमाण अब्राहम ने खुद अपने बेटे आइजैक के रूप में दे दिया। हालेलुया। प्रियो, आज आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम विश्वास के स्तर में आगे बढ़ें और अपने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखें और उसकी महिमा करते चले जाएं। इन दिनों में जबकि सारी और संसार में पाप है, ऐसी गलत चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित कर सकती हैं। अगर देखिए आप और मैं विश्वास में मजबूत नहीं रहे, हम डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे। और जैसे पतरस उस पानी पर डूबने लगा, जैसी हवा का झोंका आया, जब तक यीशु मसीह पर निगाहें थी, पानी पे चल रहे थे, जैसी निगाहें हटी डूब गए और पुकारा, और परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर तुरंत थाम लिया। कहीं यही परिस्थिति आपकी और मेरी तो नहीं है अपने आत्मिक जीवन में और अपने संसारिक जीवन में, कि हम परिस्थिति बिगड़ जाने पर लोगों के सहायता की अपेक्षा करते हैं, प्रधानताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ करेंगे, व्यक्ति विशेष से अपेक्षा करते हैं कि वे कुछ करेंगे। और प्रियो, अगर ये है तो हम अभी भी गलत हैं।
हमें विश्वास के स्तर में बढ़ना है, हमें अल्प विश्वासी नहीं पर विश्वास योग्य दास बनना है। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं और आप ऐसे विश्वास योग्य दास बन जाएं कि जब हम इस पृथ्वी से कूच कर जाएं, तो हम जब स्वर्ग पे जाएं तो हमारे स्वर्ग के द्वार पर यीशु मसीह आपका और मेरा स्वागत करे और बोले, वेलकम मेरे विश्वास योग्य दास, आपका स्वागत है, आपने अपने विश्वास की दौड़ को पूरा किया, आपका स्वागत है। हालेलुया। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस सीरीज़ के लिए, विश्वास, अब्राहम के विश्वास की सीरीज़ के लिए हम उसका धन्यवाद दें। और जो जो बातें परमेश्वर ने सीरीज़ में हमको सिखाई हैं, उन सब बातों को हम अपने जीवन में सीख कर उसके अनुसार चलने वाले बन सकें, इस बात के लिए प्रार्थना करें। जैसे अब्राहम का विश्वास था, उसके जैसा विश्वास आपका और मेरा भी होता चला जाए और हम विश्वास के स्तर में बढ़ता चला जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी ही दया और नम्रता के साथ में आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस सीरीज के लिए जो आपने हमें दी, जो प्रकाशन आपने दिया अब्राहम का विश्वास, किस तरीके से प्रभु हम अपने विश्वास में स्थिर और बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु इन वचनों को जो हमने सीखा है, प्रभु इन वचनों को जो हमने सुना है, इनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे आत्मिक विश्वास के स्तर को बढ़ाएं और प्रभु हमारी सहायता करें कि ये आत्मिक विश्वास का स्तर हम संसार में प्रकट करने पाएं और प्रभु आपके बेटे, आपके बेटियां कहला सके, आपके मित्र कहला सके। मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, शैतान की युक्तियों से, चालों से और हर एक उन बातों से जो हमें विश्वास में कमजोर बनाती है, उन्हें हमारे जीवन से यीशु के नाम से निकाल बाहर फेंके पिता, और प्रभु हमें दृढ़ और मजबूत बनाते जाए ताकि हम अपने अंतिम सांस तक खुदावंद यीशु मसीह आप में विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु आपने वायदा कर दिया है कि आप ना हमें कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, आपने फ्रेंडशिप का प्रपोजल दे दिया है। ओ प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु सहायता करे इस विश्वास के स्तर में खुदावंद यीशु मसीह आप में बढ़ने पाए। हो रबा साठा खेरे थे नामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, हर एक आराधना के लिए, हर एक वचन के लिए जो जीवित और कार्य करने वाला वचन है। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि आपने किसी भाई और बहन से बात की, उसके जीवन को छुआ और उसके जीवन में प्रभु विश्वास के स्तर को आप बढ़ा देंगे। प्रभु मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझ पर अनुग्रह करें, दया करें और प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं अंतिम क्षण तक आप में विश्वास योग्य बना रहूं। प्रभु मुझे अपनी महिमा और अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करें। ओ प्रभु हम में से हर एक बेटे भाई बहन के ऊपर आप अपना पवित्र आत्मा को उंडेलें और जैसे आपने वायदा किया अंत के दिनों में आप पवित्र आत्मा जवानों पर उंडेलेंगे, पूर्ण दर्शन देखेंगे। ओ प्रभु वायदे के सच्चे परमेश्वर, उसे हमारी कलीसियाओं में पूरा होने दें, उसे हमारे जवानों के जीवन में पूरा होने दें, उसे हमारे बुजुर्गों के जीवन में पूरा होने दें, ताकि खुदावंद एक बेदारी आए और इस पापमय संसार में खुदावंद आपकी धार्मिकता को प्रकट करने वाले हम आपके विश्वास योग्य दास और दासियां बन जाए। यीशु अनुग्रह करे, यीशु दया करे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको लबरेज कर दे। प्रभु इस सारी बातों को हम आपके चरणों पर लाकर रखते हैं, यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो आप सभी को जय मसीह की और प्रभु की अद्भुत अलौकिक एक डिवाइन प्रेजेंस यहाँ पर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं चुप ही ना रहूं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नबी की आत्मा उसके वश में है। हालेलुया। और प्रियो इस समय मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और बड़े पॉजिटिव फीडबैक इन वीडियो के द्वारा मुझे मिल रहे हैं। मैं सारी महिमा यीशु को देता हूँ क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं, यीशु है, यीशु है। हालेलुया। प्रियो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया करके मुझे अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में
उठाए रखें, ताकि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में और उसके विश्वास में आगे बढ़ता चला जाऊं, और जो प्रभु मुझे प्रकाशन दे वो प्रकाशनों को मैं आपके साथ में साझा करने वाला बन सकूं। ओ प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं। अगर इन वीडियोस के द्वारा आपको आशीष मिली है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियोस अपने तक सीमित ना रखें, ये वीडियोस आप औरों के साथ में शेयर करें, साझा करें। और हो सकता है और हो नहीं सकता, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा बहुतों के जीवन में काम करेगा और वो अपने मन को फिराकर फिर से यीशु के पास आएंगे और उनके विश्वास के स्तर में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगले एपिसोड के लिए, अगली सीरीज़ के लिए क्या प्रभु मुझे देते हैं, वेट कीजिएगा। प्रभु से मांगूंगा, अगर प्रभु मुझे कुछ प्रकाशन देते हैं उस बात पर हम साथ में मिलकर चर्चा करेंगे। और जब तक के लिए सिर्फ आपको मैं जय मसीह की बोलना चाहूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्रार्थना में निरंतर बने रहिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, खुद के लिए करते रहिए, और विशेष करके इन दिनों में प्रार्थना कीजिए कि जैसा संसार में शैतान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, प्रार्थना करें उससे दुगना यीशु मसीह की सामर्थ और यीशु मसीह की बेदारी बढ़ती चली जाए। लोग मन फिराएं और यीशु के निकट आएँ। हम नहीं जानते कब रैप्चर हो जाएगा, हम नहीं जानते कब यीशु मसीह आएंगे और अपनी दुल्हन को लेके चले जाएंगे। प्रियो, इस बात के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को तैयार करे और हम उसके श्रृंगार में सजते चले जाएं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। हालेलुया, आमीन।